शहर की भागदौड़ से कई किलोमीटर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच बसी थी एक मनमोहक जगह, बादल घाटी। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ बादल घाटी अपनी अद्भुत सुंदरता बिखेर रही थी। दूर दूर से आए लोग इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी को भी गर्म नाश्ता या चाय नहीं मिल रही थी। वाह, जगह तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर यहाँ एक कप गरम चाय और कुछ खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कई लोग भूखे प्यासे वापस लौट रहे थे, क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं थी। इतनी दूर चढ़कर आए हैं, पर यहाँ खाने पीने की एक भी दुकान नहीं है। तभी वहां सुमित अपनी प्यारी बकरी को साथ लेकर धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता है। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं भाई साहब, बच्चे को बहुत भूख लगी है, लेकिन यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सुमित अपनी दादी के साथ रहता था और हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता था। काश मैं ऐसा काम कर पाऊं जिससे लोगों की परेशानी भी दूर हो और मेरी कमाई भी हो जाए। लोगों की शिकायतें सुनकर उसके मन में एक अनोखा विचार जन्म लेता है। अगर मैं यहाँ गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकोड़े बेचूं तो शायद सभी खुश हो जाएं। वो उत्साह से अपना सपना दादी को बताता है। बेटा, शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर मेहनत ईमानदारी से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी सी बचत और मेहनत से एक छोटा सा चाय पकोड़ा स्टॉल बनकर तैयार हो जाता है। आज से यही मेरा नया सफर शुरू होगा। सुबह सुबह गरम तेल में पकोड़ों की खुशबू और अदरक वाली चाय की महक पूरे इलाके में फैल जाती है। आइए, गर्मा गर्म चाय और ताजे पकोड़े तैयार हैं, एक बार जरूर चखिए। पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी बहुत कम ग्राहक आते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उदास सुमित को दादी फिर से हिम्मत देती हैं। बेटा, सफलता धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। धैर्य रखो, एक दिन यही दुकान भीड़ से भर जाएगी। अगले दिन सुमित मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत करता है। नमस्ते, बैठिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकोड़े लेकर आता हूँ। स्वाद इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वाह, ऐसी मसालेदार चाय और इतने स्वादिष्ट पकौड़े हमने पहले कभी नहीं खाए। धीरे धीरे ये छोटा स्टॉल पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन जाता है। यहाँ बैठकर बादलों के बीच चाय पीने का अनुभव सच में यादगार है। अब दूर दूर से लोग सिर्फ सुमित की दुकान पर आने लगे थे। पहले हमें 2 कप चाय और 1 प्लेट गरम पकौड़े दीजिए, फिर बाकी ऑर्डर करेंगे। एक रात आई भयंकर बारिश, उसकी मेहनत को नुकसान पहुंचा देती है। हे भगवान, मेरी दुकान का इतना हिस्सा टूट गया, लेकिन मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। दोनों हिम्मत नहीं हारते और अगले ही दिन काम शुरू कर देते हैं। मुसीबतें हमें रोकने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। एक ट्रैवल फोटोग्राफर स्टॉल की तस्वीरें खींचता है। उसकी अनोखी दुकान और पहाड़ी नज़ारे कैमरे में कैद हो जाते हैं। मैं इस जगह की तस्वीरें दुनिया को दिखाऊंगा, लोग यहां जरूर आएंगे। कुछ ही दिनों में स्टॉल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाता है। हमने आपकी दुकान की तस्वीरें देखी थीं, इसलिए खास यहाँ चाय पीने आए हैं। वो ग्राहकों के लिए सूप, भुट्टा और हर्बल चाय भी शुरू कर देता है। अब हर मौसम के लिए हमारे पास कुछ न कुछ खास है, जरूर चख कर देखिए। वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और उसका सपना साकार हो जाता है। छोटा स्टॉल एक सुंदर कैफे में बदल जाता है। विश्वास नहीं होता कि कभी यहाँ सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल हुआ करता था। शाम की ठंडी हवा के बीच वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है और गर्व महसूस करता है। अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती, तो आज यह खूबसूरत मंजिल कभी नहीं मिलती।
मेहनत और धैर्य ने ही मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।